जब जब आपको लगता है कि बिहार को आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं, बिहार तभी आपको सरप्राइज कर देता है। नमस्कार, मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं बैठक। आज बैठक में चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर के ऊपर। ये चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। आपको बता दूं कि बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर के ऊपर बहुत चर्चा हो रही थी। 2-3 साल उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन जब परिणाम आया तो लोग सरप्राइज हो गए कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब जो व्यक्ति इतनी संगीन मुद्दाएं को उठा रहा है, इतनी जमीनी स्तर को मुद्दा को उठा रहा है, वो कैसे चुनाव हार सकता है। चुनाव हारने का तो छोड़िए, महज 3% से भी कम वोट उन्हें मिले हैं। एक प्रत्याशी तक उनका नहीं जीत पाया। यही बिहार है, यही बिहार है। वो जाति समीकरणों को समझ नहीं पाए, या नीतीश जी की सरकार जो 10-10 हजार रुपए की रेवड़ी बांटी है, उन सब चक्करों में लोग पड़ गए। क्या हो सकता है उनके हार का कारण? आइए इस पर चर्चा करते हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर एक गेम चेंजर ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। वो जहां जाते हैं उस पार्टी को वो बहुमत दिला देते हैं। चाय पे चर्चा करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बना देते हैं। 2015 में नीतीश कुमार के साथ आते हैं और बीजेपी से पहली बार अलग हुए नीतीश कुमार को भी चुनाव जितवा देते हैं। उस मोदी लहर में अरविंद केजरीवाल को जिता ले जाते हैं। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का खेला होबे का नारा देकर उनकी सरकार बना देते हैं। আমরা মানুষকে 100 দিনের কাজ জব কার্ড হোল্ডারদেরই দেব, সেটার নাম হবে খেলা হবে। लेकिन क्या हुआ कि अपनी ही चुनाव में उन्हें एक सीट तक नसीब नहीं हुई। उनकी चर्चा तब तेज हो गई जब परिणाम आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो न आए। उन्होंने अपने पार्टी के अध्यक्ष को भेज दिया। इस पर लोगों का चर्चा और ज़्यादा तेज हो गया कि प्रशांत किशोर कहाँ गायब हो गए। उसका जवाब देने के लिए आज वो 18 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने अपने हार का जिम्मा जो है खुद लिया कि भाई मुझ में कोई कमी रही होगी, तभी लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, या फिर मेरी बातें लोगों को नहीं पहुंच पाई होगी। उन्होंने वोट चोरी का या फिर 10,000 रुपये बांटने का ये सब कोई भी बहाना नहीं बनाया। इस हार की सारी जिम्मेवारी मैं खुद लेता हूं। इसके प्रायश्चित के लिए हम लोग एक दिन का मौन व्रत रखेंगे, 24 आवर्स का। क्या पीके ने सब कुछ खो दिया, या फिर पीके को कुछ नहीं मिला? हाँ जी, मिला है, बिल्कुल मिला है। पीके की बात वो समझ पाएगा जो अपने प्रदेश से दूर है। पीके की बात वो समझ पाएगा जिसे बेहतर शिक्षा नहीं मिली है। पीके की बात वो समझ पाएगा जो अस्पताल में रहते रहते ही अपना दम तोड़ देता है। तो वो क्या समझेगा, उसके घर वाले समझ पाएंगे। मतलब जो व्यक्ति पलायन की बात करता हो, शिक्षा की बात करता हो, बेरोजगारी की बात करता हो, चिकित्सा की बात करता हो, सड़क की बात करता हो, उसे एक सीट तक नहीं मिली। सोचने वाली बात है। क्या पीके को कुछ नहीं मिला? बहुत कुछ मिला है। भले ही आपको अभी लग रहा है कि पीके हार गए हों, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं किसी पक्ष के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं जनता के पक्ष से बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि पीके की बात लोगों के जहन में उतर गई है। पीके को भले ही बहुमत ना मिला हो, भले ही उनके हार के सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन उनकी बात जो है हर एक लोगों के जहन में उतर गई है। भले ही अभी आपको कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन आगने वाले कुछ सालों में आपको ये चीज़ें दिखाई देगी। अब हर लोग सवाल पूछना चालू कर दिया है कि आपने जो जो वादे किए थे वो आप पूरे करेंगे कि नहीं करेंगे। जनता ये अब सामने से पूछने वाली है। लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चालू हो गया है। लोग अब डरना छोड़ दिए हैं। पीके की एक और मुझे बात पसंद आती है कि वो जात पात के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा है। वो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट नहीं मांगा है। वो मांगा है तो अपने काम के ऊपर, आपके अधिकार के ऊपर, आपको जो जो चीज़ें मिलनी चाहिए उन सब चीज़ों के नाम पे वो वोट मांगा है। भले ही वो चुनाव हार गया हो, लेकिन जनता के दिमाग में एक सवाल छोड़ गया हो।